नमस्कार। आखिर डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करने के इतने आतुर क्यों नजर आते हैं? ट्रंप की तरफ इस बात को लेकर के क्यों है कि वो पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थ बन जाएं, वो चीन और भारत के बीच मध्यस्थ बन जाएं? बचपन में कहानी पढ़ी होगी बिल्ली और बिल्लियों की लड़ाई में बंदर के फायदे की। ट्रंप क्या वही चाहते हैं? क्या ट्रंप चीन पर दबाव देने के लिए अब प्रयास ये करना चाहते हैं कि वो भारत के साथ जा सकते हैं? ट्रंप क्या अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए भी सार्वजनिक रूप से झूठ भी बोलते हैं? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा कि नाराज तो चीनी राष्ट्रपति भी हैं लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बहुत नाराज हैं? ट्रंप ने ये क्यों कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई और उन्होंने बड़ी नाराजगी व्यक्त की है चीन को लेकर के? बहुत मुश्किल होता है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष यदि इस तरह से बोले और आपके रिलेशन उसके साथ बहुत बेहतर हों, वैसे में आप ये कह दें कि ये झूठ बोल रहे हैं। भारत की बड़ी मजबूरी हो गई। चीन ने सिरे से खारिज कर दिया कि उसे किसी भी ढंग की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बहुत ही सलीके से और संयम की भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन से संपर्क में हैं। मतलब किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी भी दी कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल के दिनों में 4 अप्रैल के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के इस बयान से यह साबित हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपनी मन की बनाई कह रहे हैं या फिर कुछ बात और होगी। भारत सरकार ने अपने इस संदेश से चीन को भी ये संदेश दे दिया कि वो किसी के बहकावे में नहीं आ रहा और वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। भारत एक है और उसकी अपनी एक स्वतंत्र सोच है। भारत ने पिछले 3 से 4 दिनों में अपने एक्शन से दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि भारत सच के राह पे है। चीन ने नेपाल और पाकिस्तान दोनों को भारत के खिलाफ प्रवोक किया। भारत के पारंपरिक मित्र नेपाल ने अपने नक्शे में कुछ ऐसे क्षेत्र दिखाए जो भारत की संप्रभुता के अंदर है। अंग्रेजों के समय से ही ये विवाद का विषय बना रहा और नेपाली सरकार ने यह तय कर लिया था कि अपनी संसद में इस बात को लेकर के उस मानचित्र को वो नक्शे को मुहर दे देंगे जो नक्शा उन्होंने जारी किया था। भारत में से लेकर के बवाल चला। चीनी समर्थक भारतीय मीडिया ने अपनी सरकार को कटघरे में लिया कि पहले तो चीन के साथ टसल था, अब नेपाल भी आंख दिखा रहा है। उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने लगातार ट्वीट पे ट्वीट करके भारत को कटघरे में लिया कि भारत बांग्लादेश को डराता है, भारत नेपाल को डराता है, भारत चीन के साथ बवाल काटता है, हमारे पीओके पर कब्जा करना चाहता है। एक तरह से भारत को पाकिस्तान ने खलनायक बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की हैसियत इसलिए हुई क्योंकि चीन ने भारतीय सीमा पर अपनी फौज इकट्ठा कर दी और भारत ऐसा लगा पाकिस्तान को कि भारत चीन से परेशानी में होगा। उसी बीच नेपाल ने जो नया नक्शा जारी कर दिया उससे वो परेशानी में होगा। लेकिन 24 से 48 घंटे के बीच भारतीय डिप्लोमेसी ने तमाम समस्या का समाधान कर दिया। चीन को ये संदेश दिया कि हमारा जो आपके साथ समझौता है कि लगभग 50 साल में भारत और चीन के बीच कभी गोली नहीं चली, बॉर्डर पे जो कुछ भी हुआ सेना के बीच धक्का मुक्की हुई, पाकिस्तान की तरह बॉर्डर पे गोलियां नहीं चली। इससे चीन का ये भरोसा जगा कि भारत कभी भी गलत कदम में पहल नहीं कर सकता। और अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थ बनने को लेकर भारत ने जो एक संयमपूर्ण व्यवहार दिखाया है उससे चीन को ये भरोसा फिर से जगा होगा कि वो भारत के साथ कोई भी देश मनमर्जी नहीं कर सकता, भारत के साथ छल नहीं कर सकता, भारत को ठग नहीं सकता। लेकिन चीन को भी भारत ने अगर इस बात को लेकर के दिखाया कि चीन का ये प्रयास विफल हो गया
और नेपाल ने अपने नक्शे को संसद में मान्यता देने पर विराम लगा दिया, उसे संसद में पेश नहीं किया गया और उस पर तत्काल उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो चीन की वो साजिश भी भारत ने बेदम कर दी, नेपाल को भी अपने राह पे ला दिया कि नेपाल की सरकार लगातार अब ये प्रयास कर रही है कि भारत के साथ कैसे उसकी बातचीत हो, क्योंकि लगातार भारत ने उसे मदद की है। पाकिस्तान बेदम इस बात को लेकर के हुआ कि चीन पीछे हटा, नेपाल पीछे हटा। ऐसे में अमेरिका जैसे सुपर पावर की मुखिया के बयान को बहुत ही शालीनता के साथ खारिज कर देना, ये संदेश जाता है कि भारत दरअसल दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कैसे कर रहा है। कोई उसका मध्यस्थ नहीं हो सकता। भारत स्वयं इतना सामर्थ्यवान है, इतना सक्षम है कि फैसले स्वयं ले सकता है। बहुत धन्यवाद। यदि ये विश्लेषण आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।